नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे पंचायत चुनाव की अग्नि परीक्षा। उत्तर प्रदेश में 18 माह बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसी वजह से 2026 में होने वाले पंचायत चुनाव को 2027 का लिटमस टेस्ट माना जा रहा है, सेमीफाइनल के तौर पर, जिसे लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। ये चुनाव 2026 में होंगे। इन चुनाव के बाद कुछ महीने का समय ही विधानसभा चुनाव के लिए शेष बचेगा। ऐसे में पंचायत चुनाव के परिणाम से आगामी राजनीति की दिशा दशा भी पता लगेगी और गांव में जो सरकार बनाने में कामयाब रहेगा उसे फायदा होगा। आमतौर पर पंचायत में चुनावी परिणाम सत्ता पक्ष की तरफ झुक जाते हैं, लेकिन इनसे स्पष्ट संकेत भी नहीं मिलता। उत्तर प्रदेश में 2/3 सीट ग्रामीण क्षेत्रों में होने के कारण पंचायत की राजनीति दूरगामी असर डालती है। आपको बता दें, यूपी की ग्राम पंचायतों के मौजूदा ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 2026 में खत्म हो रहा है। यूपी में करीब 57,691 ग्राम प्रधान, पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, 826 ब्लॉक के प्रमुख, 32 जिला पंचायत सदस्य और 75 जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग यूपी के पंचायत चुनाव को अगले साल हर हाल में कराने की तैयारी में है। ऐसे में फरवरी के दूसरे या तीसरे सप्ताह में यूपी के पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना भी जारी की जा सकती है। तब तक राजनीति गांव के मुद्दों पर किस तरह केंद्रित हो सकेगी, ग्रामीण क्षेत्रों में जातिवादी जमावट के बीच भाजपा का हिंदुत्व कितना प्रभावी सिद्ध होगा, वहीं सपा का पीडीए फॉर्मूला कैसे परचम लहराएगा, आज की चर्चा इसी विषय पर करेंगे। पहले कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, वो आपको सुनवा देते हैं, सुनिए। जैसा कि आपको विदित है कि आगत वर्ष में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो होने वाले हैं उस पर जो प्रक्रिया शुरू हो गई है, उसमें जो सबसे बड़ा जो परिसीमन की स्थिति है उनमें बहुत सारे जो नगर पंचायत या न्याय पंचायत जो कि अब अन्य नगर पंचायत में या अन्य में समाहित हो गए हैं, तो उनकी परिसीमन किया जाना है। हालांकि यह संख्या में बहुत कम होंगे, कुछ जनपदों में अधिक हो सकते हैं, कुछ जनपदों में कम होंगे, लेकिन इसके लेकर जो अप्रीहेंशन है वो ये है कि इसके बाद जो तय हो जाएंगे परिसीमन के बाद उनको किस प्रकार चुनाव कराएंगे, ये चक्रानुसार कराएंगे, ये किस क्रम में करेंगे। और जहाँ तक मुझे लगता है कि सरकार का जो रवैया है वो शायद ईवीएम से वोटिंग कराने का है, जिसमें निश्चित रूप से जो सारे विपक्षी दलों का ये मानना है कि ईवीएम से कराने पर सत्ता पक्ष को निश्चित रूप से फ़ायदा होता है। जिस तरीके से ये माना जा रहा है कि जो पंचायती राज का चुनाव है वो 27 का जो हमारा रिजल्ट होने वाला है 27 के चुनाव का, उसको जो है उसमें अहम भूमिका निभाएगा। तो ये बिल्कुल सही है। हाँ, आज के परिवेश में जो मौके पर सरकार है वो किसी भी विभाग को सही मायने में काम करने नहीं दे रही है, चाहे वो हमारे गांव के प्रधान ही क्यों ना हो। प्रधान भी परेशान है इस मौजूदा सरकार से कि उनको काम नहीं करने दिया जाता है। जो सरकार चाहती है उस तरीके से प्रधानों से भी लाभ लेती है, और जिस दबंगई से इस बार चुनाव, पिछली बार चुनाव में प्रधान जीते और जो हाल ग्राम पंचायतों का हो रखा है, उसके बाद इस बार समाजवादी पार्टी अपने ग्राम पंचायत चुनाव में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। तो प्रधान भी परेशान है, ये कह रही हैं समाजवादी पार्टी की नेत्री, और आरोप लगा रही हैं कि सरकार ग्रामीण अंचलों में रहने वाले जो जिम्मेदार हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उन्हें भी काम करने नहीं देती है। बहरहाल, लेकिन ये चुनाव इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2027 में होने वाले चुनाव का ये 2026 का चुनाव लिटमस टेस्ट है। कुछ ही महीने शेष बचेंगे जब हम देखेंगे दोबारा जो चुनावी रणनीति है वो बिछाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन फिलहाल जो ग्रामीण अंचलों में होने वाले चुनाव हैं उसमें किस तरह की रणनीति के साथ ये लोग जाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ ग्राउंड पर तैयारी करनी होगी ग्रामीण अंचलों में, गांव में, तब जाके ये पता चलेगा कि दिशा और दशा आने वाले समय पर या जनता का जो जनादेश है वो कहाँ जाता है। और हो सकता है कि कई बार वही जनादेश आने वाले चुनाव में भी परिवर्तित हो जाता है, या फिर कई बार ये भी होता है कि यहाँ तो हो गया लेकिन बाद में नतीजे उसके विपरीत आते हैं। आइए मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं उनसे और भी समझने की कोशिश। हरिंद्र विक्रम जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। वेलकम सर, स्वागत आपका। रविंद्र प्रताप सिंह जी स्वागत करते हुए सर सपा से हमारे साथ बने हुए हैं। आलोक त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी वेलकम सर, बहुत बहुत स्वागत। राजेंद्र सागर जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत करते हूँ।
सबसे पहले आलोक जी, आप कैसे देखते हैं? ये है ग्रामीण अंचलों के चुनाव, लेकिन असर बड़े चुनाव पर भी ये डालेंगे। इससे जनता का अंदर क्या, जनता के जहन में है, जनता का मूड क्या है, पब्लिक मूड क्या है, इसका आकलन लगाने की कोशिश की जाती है। लेकिन कई बार जो नतीजे ग्रामीण अंचलों में या गांव के चुनाव में होते हैं, वो आने वाले चुनाव में, बड़े चुनाव में परिवर्तित नहीं होते हैं। इस बार आप क्या देख रहे हैं ग्राउंड पर? क्योंकि हमने देखा भी कई सारे मुद्दे हैं, अपने ऑपरेशन सिंदूर भी देख रहे हैं हम, जिसका ग्रामीण अंचलों में भी चर्चा तो पूरे देश में ही है, वहां पर भी है, क्योंकि सोशल मीडिया अब ग्रामीण अंचल तमाम जगहों पर, तहसील ब्लॉक सब जगह हाथ में मोबाइल है, सोशल मीडिया पर सब कुछ पता चल जाता है। दूसरी ओर हमने देखा कि जब चुनाव हुए थे तब इतने लोकसभा चुनाव में इतने ज्यादा अच्छे परिणाम नहीं थे, लेकिन उसके बाद उपचुनाव हुए, वहां पर कुछ स्थितियां बदली भारतीय जनता पार्टी के लिए। और फिर हम अगर ये चुनाव देखें, जिला पंचायत अध्यक्ष की सीटों का आकलन करें, नंबर्स का आकलन करें, तो तमाम जगहों पर पहले अच्छे परिणाम दिए हैं भारतीय जनता पार्टी के उन समर्थित उम्मीदवारों ने। जी आलोक जी। जी बिल्कुल पारुल जी, देखिए ये चुनाव भले ही ग्रामीण और लेवल पे होते हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये पार्टी डायरेक्ट भले ना जुड़ती हो, लेकिन इनडायरेक्ट पूरी तरह से इन्वॉल्व रहती है। और सिंबल भले ही नहीं दिया, लेकिन उनको ये मालूम होता है कि कौन प्रत्याशी भाजपा का है, कौन सपा का है, कौन कांग्रेस का है, कौन किस दल का है। तो ये कहीं ना कहीं एक इनडायरेक्ट रूप से कह लीजिए पार्टी का चुनाव ही होता है, और पार्टी की सत्ता की किस लेवल तक लोग प्रभावित हैं या किस लेवल तक लोग जीत के आए हैं। और यही कारण है कि जब चुनाव परिणाम आते हैं तो सभी राजनीतिक दल दावा करते हैं कि इतने जिला पंचायत मेरे जुड़े जीते, इतने सदस्य। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद ये दावा नहीं होता। तो कहीं ना कहीं, और ग्रामीण क्षेत्र चूंकि बहुत बड़ी संख्या में है, और वहां पे अगर हम कहें तो समाजवादी पार्टी या अन्य जो दल थे, बसपा, इन लोगों की स्थिति ज्यादा मजबूत रही है पहले। लेकिन भाजपा शहरों की पार्टी मानी जाती थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में भाजपा ने जिस तरह से ग्रामीण में अपनी पैठ बनाई और जिला पंचायत, नगर पालिका, उसमें अपने प्रत्याशी उतारे, जिताए, और जिस तरह से पिछले चुनावों में देखा गया कि बहुत बड़े लेवल पे मारपीट तक स्थिति हुई, छीना झपटी हुई, तो ये मतलब अब वो चुनाव, वो हल्का चुनाव नहीं रहा पंचायत का, बहुत वहां का पंचायत का जो चुनाव है वो भी बहुत बड़ा मायने रखने लगा है। और यही कारण है कि बड़े बड़े नेता पार्टियों के वहां जाकर जनसभा करना, उनको जिताना, एक अपनी वजूद बना रखते हैं। तो ये चुनाव, और आने वाले 27 के चुनाव से पहले चूंकि ये चुनाव होगा, तो कहीं ना कहीं ये सभी पार्टी के नेताओं की एक अग्नि परीक्षा होगी कि पार्टी किस धरातल पे है और ग्रामीण क्षेत्रों में, और साथ में सहयोगी दल जो भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाह रहे हैं, तो उनके लिए जो जिन सरकारों के साथ में है, जिन पार्टियों के साथ में सहयोगी दल हैं, उनके लिए भी थोड़ा परेशानी का कारण बनना है वो। बिल्कुल हरेंद्र जी, कहा जा रहा है समाजवादी पार्टी भी अपना ग्राउंड पर बहुत अच्छी तैयारी कर रही है और उनके कार्यकर्ता भी ग्रामीण अंचलों में जाकर अपने काम को बता रहे हैं। अब क्या वो सरकार की खामियां हैं वो बता रहे हैं, उनके कार्यकाल के कामों को बता रहे हैं। तो उनकी तैयारी अगर मजबूत होती है, जिन मुद्दों को लेकर आप जाना चाहते हैं ग्रामीण अंचलों में या फिर ग्राम प्रधान और तमाम चुनाव में, जिसका सर भी कह रहे हैं असर कि बड़े चुनाव में देखने को मिलता है, और अगर ऐसा हुआ तो ये जो परिणाम हम देख रहे हैं, बड़े अच्छे नंबर्स हैं आपके समर्थित उम्मीदवारों के, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो यहाँ अगर चेंज होता है तो फिर वहां आपको भी चेंज दिखेगा। कितने आश्वस्त हैं और क्या लगता है आपको, कौन से मुद्दे आपको हिट करेंगे? जी हरेंद्र जी नमस्ते। प्रमुख रूप से यह चुनाव जनता के जमीनी कार्यकर्ताओं के चुनाव होते हैं, और क्योंकि जो सरकार होती है उसका प्रभाव भी इन चुनाव पर बहुत पड़ता है, बिल्कुल पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। और 2027 के पहले चुनाव है तो इसे सेमीफाइनल के रूप में देखा जाता है। सरकार के प्रदेश विधानसभा के चुनाव होने के पहले चुनाव होते हैं, तो इससे सरकार की छवि का एक संदेश आता है, सरकार ने अच्छा काम किया या खराब किया। और समाजवादी पार्टी तो उपचुनाव में भी कह रही थी कि हमारा काम बहुत अच्छा है, धरातल पर हमारा काम है, 10 में से 9 सीटें हमने प्राप्त की। और आज भी वही स्थिति है। आज गांव की किसी सड़क पर आप चले जाओ, अब सड़कें वैसी नहीं कि जाए ना जाए। अब किसी भी पगडंडी पे चले जाओ, गिलास ठीक है भर के पानी का रख लीजिए, सनन गाड़ियां जा रही हैं। हर गांव में पानी, हर गांव में जल नल के द्वारा पहुंच रहा है, हर गांव में बिजली पहुंच गई है। और जनता भी, क्योंकि जो सरकार वर्तमान में है डबल इंजन की सरकार है, और हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे देश का विकास हो, हमारे गांव का विकास हो, हमारे घर का विकास हो। उस
उसी के तहत सारी योजनाएं, जनहित की कार्य योजना चल रही है। स्कूलों को भी अपडेट किया गया है, जो भी प्राइमरी स्कूल है ग्रामों में सबको अपडेट किया गया है, सब में वाईफाई लगे हुए हैं, सब में अच्छे व्यवस्थाएं, सड़कें व्यवस्थित ठीक है, की आपका गई कहना है कि ग्रामीण अंचलों में व्यवस्थाएं इतनी अच्छी कर दी गई हैं, सुविधाएं इतनी अच्छी दे दी गई हैं कि उससे आप आश्वस्त नजर आ रहे हैं। हमारे जी, साथ रविंद्र जी भी जुड़े हुए हैं। रविंद्र जी, कहा जा रहा था 2022 के पहले जब चुनाव हुए थे तो ये कहा जा रहा था कि आप लोगों की टीमें बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रही थी, जिसका परिणाम आपको 2022 में भी मिला। अभी भी वही तैयारी है सर? जी मैम, पहले तो ये बता दें, इससे पहले चुनाव 2021 में हुआ था। 2021 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी प्रदेश में, और उसमें उन्माद, जुमला, झूठ सब कुछ चल रहा था। जो परिणाम आया था जी 3050 रुपए चुनाव हुआ था, जिसमें से हमको 7079 सीट मिली थी और सॉरी गलत बोल दिया, 779 सीट मिली थी और 579 सीट बीजेपी को मिली थी और 1272 सीटें निर्दलीयों को मिली थी। इसमें से कुछ निर्दलीय चले गए। लेकिन जो इनडायरेक्ट चुनाव होते थे, इनडायरेक्ट चुनाव पे जैसे प्रमुख का पद है, जिला अध्यक्ष का पद है, तो इसको ले लिया इन लोगों ने जोर जबरदस्ती। अब बीजेपी का चेहरा साफ हो गया है, दिखाई पड़ रहा है। किसानों की आय दुगनी नहीं हुई, 22 के बाद भी समय मांगा तो नहीं किया। बिजली की आपूर्ति ग्रामीण लेवल पे नहीं है, जहां है भी वहां मीटर लगा दिए गए और प्राइवेट कंपनियों को दे दिए गए हैं। किसान परेशान है, खाद नहीं है, बीज नहीं है। खाद लेने पे सशर्त है कि खाद लीजिएगा, के साथ 300 की खाद मिल रही है 800 रुपए में। फिर CSC PSC पे डॉक्टर नहीं है, दवाइयां नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि हर गांव तक बस जाएगी, तो बस है ही नहीं उत्तर प्रदेश सरकार के पास। कुल 7000 बसें हैं और 98,000 राजस्व गांव हैं। पुलिस की मनमानी अपने चरम पर है, FIR दर्ज नहीं की जाती, जहां दर्ज भी किया जाता है वहां पैसा लिया जाता है। राजस्व विभाग में इतना बड़ा घोटाला हुआ है। पहली बात तो लेखपालों की मनमानी है, दूसरी बात इन लोगों ने खतौनियों में अपने मन से बिना किसी केस के बंटवारा कर दिया हुआ है, जबकि वो राजस्व विभाग में मुकदमा चलने के बाद होना चाहिए। ठीक है। और दो महत्वपूर्ण चीजें और उसको पूरा हो जाए। राशन कार्ड में राशन ही कर दिया कि अब राशन कार्ड नहीं बन पाएंगे, इसके लिए ये शर्तें हैं। और प्राथमिक विद्यालय, लगभग 27,000 प्राथमिक विद्यालयों को इन्होंने बंद किया अटैच के नाम पे, कि विद्यार्थी हमारे करीब 1.5 लाख वैकेंसी हैं, टीचर नहीं है, तो इन्होंने अटैच कर दिया दूसरे से। तो जनता झेल रही है। तो पिछली बार तो इनका झूठ चल गया था, इस बार झूठ नहीं चलेगा, एक ही हार की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, रविंद्र जी आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि इसलिए ही ये चुनाव इंपॉर्टेंट बताए जा रहे हैं। पिछले बार भी जैसे 2021 का जिक्र हुआ था, अच्छा काम किया था, अच्छे नंबर्स आए थे समाजवादी पार्टी के, तो उनके 22 के चुनाव में भी प्रदर्शन सुधरा था। यहाँ कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो BSP कांग्रेस का आंकलन एक ही जैसा होने लगा है। अब कांग्रेस के बारे में और BSP के बारे में दोनों के लिए ये कहा जाता है क्योंकि बड़ा जन समर्थन आप लोग नहीं जुटा पा रहे हैं। अभी ये सुनने में आ रहा है कुछ नए प्रयोग करने की स्थिति है, लेकिन तब भी ग्राउंड पर, गांव के स्तर पर जाकर आप लोगों को टीमें तैयार करने की आवश्यकता है, जब इतना समय है नहीं आप लोगों के पास। रविंद्र जी, राजेंद्र जी, सॉरी जी, राजेंद्र जी मुझसे पूछ रही हैं? जी राजेंद्र जी, कांग्रेस से ही सवाल था मेरा। RR जी पारुल जी। हाँ जी पारुल जी, देखिए पूरे देश की जनता जिस तरीके से त्रस्त है ना, और गांव की सड़कें, नालियां, खड़ंजे, वो सब इनकी विकास की पोल खोल रहे हैं। हाँ जी। मनरेगा किस तरीके से इनने उसका बंदरवाट किया है, जो गांव के लोगों को मनरेगा के माध्यम से काम मिलता था, उसका किस तरीके से बंदरवाट किया है। एक एक आधार कार्ड पे 17-17, 25-25 जो है वो चढ़े हुए हैं, और वो भी जो इनके अपने लोग हैं, जो बीजेपी से अटैच लोग हैं, उन लोगों को फर्जी, समझे, उन लोगों को फर्जी पेमेंट करे गए हैं मनरेगा के। तो इस तरीके से गांव की जनता देख रही है कि बीजेपी आज क्या कर रही है। मैं अभी परसों की बात बता रहा हूँ, मेरे पास में ही, मेरी कॉलोनी के पास में ही बरेली में एक गांव है दोहरा गोटिया, वहां मैं गया था तो इतने गहरे गहरे गड्ढे हैं वहां पर, इतनी बुरी सड़क है, समझे। प्रधान ने, वहां बीजेपी का प्रधान है, समझे, तो उसने अपने घर के सामने तो बना लिया है, अपने लोगों में बना लिया है, बाकी गांव की स्थिति इतनी खराब है, चलने
लायक नहीं है, चलना दूभर है। तो ऐसे ही कम से कम पहले जो है, जो हम जिनको लड़ियां कहते थे, बैलगाड़ी कहते थे, वो चलने लायक तो रोड थे कम से कम। अब तो वो बैलगाड़ी और वो भी नहीं चल पा रहे हैं, समझे। आज इतनी बुरी स्थिति कर दी है गांव में। और दूसरा, इन्होंने खोद खोद के जो है वो टंकी जो पाइपलाइन डाली है उसको खोदा छोड़ दिया है। उसके बाद लोगों के यहाँ टैक्स आ रहा है उसका। बताइए, अभी पानी शुरू नहीं हुआ है, टैक्स पहले आना शुरू हो गया। तो ऐसी स्थिति में ये कहाँ गांव जीतेंगे। पिछली बार भी देखिए ना जीत पाए थे, और इन्होंने बेईमानी से बाद में, क्योंकि सत्ता का इन्होंने दुरुपयोग किया था, जिला पंचायत अध्यक्ष ने काफी अपने जो है बेईमानी से बना लिए थे, ब्लॉक प्रमुख अपने बना लिए थे, समझे। लेकिन अपनी जनता ने पूरी तरीके से मन बना लिया है कि जिनके रगों में सिंदूर दौड़ रहा है उनको दिखा देंगे कि हमारी रगों में खून दौड़ रहा है इस देश का। वो इस देश के वही मैं सोच रही थी, इतनी देर में इस बात का जिक्र क्यों नहीं हुआ। आ गया बिल्कुल लौट रही हूँ। तो वो दिखा देंगे कि सिंदूर और खून में क्या अंतर है, और विकास खून ही कर सकता है। अब मैं थोड़ा जवाब ले लूं हरिंद्र जी। सिंदूर की भावनाएं मर चुकी हैं, इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं रही है, समझे। केवल जुमलेबाजी, लाफाबाजी, ठीक है, फेंकना, ये सब। हरिंद्र जी, एक तो राजेंद्र जी और रविंद्र जी की बातों का आप जवाब दें ही, और दूसरा ये भी है कि ये कहा जा रहा है कि आपकी जो अर्जांगिक या फिर आपकी जो को पार्टीज हैं उनकी तरफ से भी ऐलान किया जा रहा है कि वो सिंगल फाइट करने के मूड में, और अगर ऐसा हुआ और वो इस चुनाव में, छोटे चुनाव में अगर वो सिंगल फाइट करने देती हैं तो भी आपके लिए समस्या हो जाएगी। जवाब दें हरिंद्र जी। जी पारुल, सबसे पहले तो अभी हमारे मित्र रविंद्र जी कह रहे थे कि अब गांव में मीटर लगा दिए गए हैं। हाँ, बात सही है कि जब लाइट जाएगी तो मीटर तो लगेंगे ही लगेंगे, क्योंकि अभी तक लाइट भी नहीं थी तो कोई बिल नहीं पेमेंट होते थे उनके। तो स्वास्थ्य के देश भी गर्त में जा रहा था। हाँ। और न लाइट मिलती थी, सिर्फ लाइट नाम के लिए थी, मिलती ही नहीं थी। तो रविंद्र जी की बात हो गई। अब राजन जी की बात, राजन जी मालूम नहीं कि कौन से किस देश के गाँव में कि वहां पर अभी भी सड़कों में गड्ढे मिले। पहले की सड़कें बहुत अच्छी थी, हमें नहीं मालूम। पहले तो फिर भी बैलगाड़ी चल जाती थी, वैसा कह रहे हैं। अब तो वो भी स्थिति खराब है। पारुल जी, आप भी बहुत सी जगह जाते होंगे, क्योंकि समाज में रहती है। किसी जगह का भी बता सकते हैं ना, वो जरूरी थोड़ी ना है कि हम जहाँ जाते हो वहीं का ही वो बता रहे हैं। आपको पहले से अंतर तो देखने को मिलता होगा ना सड़कों पर। हाँ, सड़कों पर आप आते जाते पहले से बेहतर अंतर या खराब, समझ में तो आता होगा। पूरे देश को समझ में आ रहा है, गांव के बच्चे को समझ में आ रहा है। राजनीति कहाँ से ढूंढ के लाए, कोई उदाहरण के लिए राजभर जैसे सहयोगी दल कह रहे हैं हम एकला चलेंगे, फिर क्या होगा सर? कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं। देखिए, केंद्र में प्रदेश में सरकार बनाने के लिए विचारधारा के लोगों से लोग मिलकर अपना गठबंधन बनाते हैं। ठीक है, लेकिन जब गांव की बात हो। आलोक जी, अभी बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जनता के मुद्दों पर बात हो रही है, लेकिन फिर चुनाव में जाइएगा तो हिंदुत्व आ जाता है, ऑपरेशन सिंदूर आ जाएगा, पीडीए आ जाएगा, कौन किसकी जाति का और कौन किस जाति के कुल का, सब चीजें आने शुरू हो जाएंगी। क्या ये जो भी बातें चल रही है विकास की, जनता की समस्याओं की, वहां तक टिक पाएंगी त्रिपाठी जी? नहीं, देखिए पारुल जी, मुझे लगता है जब ये जो पंचायत चुनाव होता है उसमें स्थानीय व्यक्ति का बड़ा रोल होता है, पार्टी का रोल होता है, लेकिन स्थानीय व्यक्ति का रोल बहुत होता है कि व्यक्ति जो जिस चुनाव लड़ रहा है वो कैसा है और कौन से उसका है। क्योंकि वो जो गांव की जो राजनीति है ना, वो बहुत टिपिकल राजनीति है। दूसरी चीज मैं कहना चाह रहा हूं कि देखिए, सरकार ने पिछले, ऐसा नहीं कि सरकार शांत बैठी थी, सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में चाहे घरौनी योजना शुरू की हो, चाहे आवास योजना की हो, चाहे शौचालय योजना शुरू की, इसके माध्यम से उसने घर घर अपनी पैठ बनाई है। बिजली का मीटर लगाने से जरूर ग्रामीणों में रोष हुआ है, क्योंकि अभी तक वो फ्री बिजली जलाते थे, अब मीटर लगने के बाद हर घर में बिल आने लगा है। उसके बाद उन्होंने जल की योजना शुरू की कि अब घर में घर नल लगेगा तो उसके बाद उसका भी पैसा देना पड़ेगा। तो ये दो योजनाओं से, लेकिन ग्रामीण नाराज भी हैं सरकार से, छुट्टा जानवरों से, जानवरों के आतंक से, उनकी फसलों को जो नुकसान हुआ उससे भी बहुत नाराज हैं। तो ये सरकार के लिए भी एक परीक्षा होगी कि जो योजनाएं लाए हैं उससे जो ग्रामीण है वो खुश थे, अगर जानवरों के आतंक था उससे कितनी उनकी नाराजगी थी। बिल्कुल, इन नाराजगियों को भुना पाएंगे तो बेहतर है, लेकिन फिर बात अगर उन्हीं बड़े मुद्दों पर आ जाएगी रविंद्र जी, तो फिर उन्हीं बड़े मुद्दे की जिस पिच पर फिर खिंचाव शुरू हो जाता है उसी पिच पर सारे खेलना शुरू कर देते हैं। जी, ऐसा 2021 में हो चुका है। जी,
जब हम लोग बूथ बूथ और गांव गांव के स्तर पे जाके जल समस्याओं को उठा रहे थे तो ये हिंदुत्व का कार्ड चल रहे थे और इनके मुख्यमंत्री जी कट्टा बंदूक चला रहे थे मंचों से खड़े होके। अब आ रहे बिजली की बात पे। बिजली की समस्या इतनी कठिन है कि बिजली ज्यादातर राजस्व गांव जो 98,000 राजस्व गांव है वहां पर ज्यादातर जगह पे गांव के स्तर पे तो बिजली की सप्लाई आती ही नहीं है। दूसरा, इन्होंने कहा बीजेपी नेता ने कि ये पगडंडी बनवा रहे हैं, तो सरकार का काम पगडंडी बनवाना है ही नहीं। ठीक है, सरकार पगडंडी नहीं बनवाती है। तो इस प्रकार के काम इन लोगों ने किया है और अंत में क्या होगा जो आप कहा, मैं आपसे सहमत हूं। अंत में इसी मुद्दे पे निकलेंगे मोदी जी कि वहां तक आते आते फिर गाड़ी कहां जाएगी। मैं राजेंद्र जी बहुत संक्षेप में अपनी बात रख लीजिए, उसके बाद इजाजत लेनी होगी, मुझे कमांड मिल गई है। राजेंद्र जी 30 सेकेंड्स। देखिए, अब इनके बारे में सब जान चुके हैं। सेना का अपमान करने वाले, ये महिलाओं का अपमान करने वाले, ये गांव देहात का अपमान करने वाले, ये शहर का अपमान करने वाले, ये कहीं टिकने वाले नहीं है। लोगों ने मन बना रखा है कि इस सरकार को बदलना है, उखाड़ फेंकना है। हरेंद्र जी, सरकार को बदलने की बात कह रहे हैं हरेंद्र जी। पूरा देश ही त्रस्त है। हरेंद्र जी प्लीज। वर्तमान सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में जो विकास किया, क्योंकि पहले ग्राम से पलायन होकर लोग शहरों की तरफ भाग रहे थे। क्योंकि पानी नहीं मिल रहा था गाँव में, बिजली नहीं मिल रही थी, शिक्षा नहीं मिल रही थी। और आज शहर पहले पलायन होता था, अब गाँव में सारी चीजें मिल जा रही हैं, ये भी बता रहे हैं हरेंद्र जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे, पंचायत चुनाव की अग्नि परीक्षा इसलिए भी क्या कहा जा रहा है क्योंकि 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव का लिटमस टेस्ट है, जिसमें प्रेजेंटेशन बहुत बेहतरीन रखना होगा, क्योंकि यहाँ अगर डिगे तो वहां नतीजे अच्छे नहीं आएंगे। कई बार यहाँ पर भी होता है कि नतीजे बहुत बेहतरीन आते हैं, लेकिन वहां पर जाकर थोड़े पैर हिलने लगते हैं। तो आने वाले समय पर देखना होगा कि जमीन पर इन गांव के चुनाव के मुद्दे क्या होते हैं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।